दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की तरफ से जो खुलासा किया गया है उसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है, फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है? ये जो पहला प्रश्न है, क्या कोर्ट ने इन समन्स को खारिज किया है? जो बार बार आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो बार बार कह रहे हैं कि ये समन्स इलीगल है, आर दे इलीगल? क्या ये इलीगल है, गैर कानूनी है? चलिए पर्दाफाश किया जाए। यह दस्तावेज है। दस्तावेज क्या कहती है? क्या दस्तावेज है? ये समन्स इलीगल है, इन पर रोक लगाया जाए, इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल जी राउज एवेन्यू के कोर्ट में गए थे। इन द कोर्ट ऑफ मिस दिव्या मल्होत्रा, ACMM 01, राउज एवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, न्यू दिल्ली। ये पहला डिस्प्ले में आपके सामने कर रहा हूं। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है, ये 7 फरवरी 2024 का है। स्पष्ट रूप से उसमें शुरू होता है, दिस इज अ कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 200 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, by way of this order I shall decide whether there is sufficient material for taking cognizance of the offense under section 174 of the Indian Penal Code 1860 and the grounds for proceeding against the proposed accused Mr. Arvind Kejriwal। कोर्ट में क्या कहा गया? कोर्ट में कहा गया, केजरीवाल जी ने जाके कहा कि जो ईडी ने समन भेजा था वो गैर कानूनी है और इसको विड्रॉ कराया जाए, ये ठीक नहीं है। तो कोर्ट में जज साहिबा क्या कहती है कि ये जो कंप्लेंट आया है, कंप्लेंट क्या आया है कि गैर कानूनी है, विड्रॉ किया जाए। मैं इस पे अभी दस्तावेजों के आधार पर स्टडी करके अपना जजमेंट दूंगी। और सेक्शन 174 क्या होता है? सेक्शन 174 होता है कि यदि कोई जांच एजेंसी आपको समन करे और आप उस समन का सम्मान न करें तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यह सेक्शन 174 है। तो केजरीवाल जी ने कहा मेरे पे कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि मैं तो राजा हरिश्चंद्र जी हूं और मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता हूं, और इसलिए ये सब फर्जी बातें हैं। मगर यहां एक्यूज्ड के नाम से जज साहिबा ने उन्हें संबोधित किया और कंक्लूजन में जब जजमेंट दिया, मैं वो पन्ना आपको दिखा रहा हूं और पढ़ के सुना रहा हूं। क्या कहा गया कंक्लूजन में? 13 नंबर पैराग्राफ में, टू सम अप फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट एंड द मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, प्राइमा फेसी ऑफेंस under section 174 of the IPC 1860 is made out and there are sufficient grounds for proceeding under section 204 of the Code of Criminal Procedure 1973 against accused Mr. Arvind Kejriwal। बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया कि वो accused Mr. अरविंद केजरीवाल जो हैं प्राइमा फेसी अक्यूज्ड हैं। जो भी तथ्य कोर्ट के सामने रखा गया, जो भी दस्तावेज मेरे सामने रखा गया, जज साहिबा कह रही हैं, मैंने गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपको समन दिया जाए तो आपको समन का सम्मान करते हुए जांच एजेंसी के सामने एक्यूज्ड, आज से मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक्यूज्ड बोलूंगा। एके मतलब एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल, ये एक और उपाधि उनको मिली है, AAK, एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल। ये एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनको आके उनकी सफाई देनी पड़ेगी। आगे जज साहिबा क्या कहती है ये भी आप सुन लीजिए।
accordingly issue summons to accused Mr. Arvind Kejriwal for the offense under section 174 of the Indian Penal Code 1860 for 17/2/2024, announced in the open court today on 7th day of February 2024. इसलिए आप और समन्स इशू करिए। कोर्ट ने कहा समन इशू करिए, कोर्ट ने कहा आप प्राइमा फेसी एक्यूज्ड है, कोर्ट ने कहा कि आपको अपीयर होना पड़ेगा। आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो समन्स थे वो इलीगल थे? तो मी लॉर्ड सर जी, क्योंकि सर जी जो सोचते हैं कि वही लॉर्डशिप है, तो हम तो छोटे हैं, हम तो आम आदमी हैं। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है वही सर्वे सर्वा है, तो मैं उनको ही कह रहा हूं, मी लॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी, आपका जो सबमिशन था दैट हैज फॉलन फ्लैट। योर सबमिशन दैट दीज समन्स वर इलीगल हैज फॉलन फ्लैट। वो इलीगल नहीं थे मी लॉर्ड। आज आम आदमी भी समझ सकता है कि वो लीगल थे, क्योंकि हिंदुस्तान की कोर्ट ने ऐसा कहा। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा अरे ये क्या हो गया, कोर्ट ने तो मेरी पोल खोल दी। तो तुरंत भागे, कहाँ गए? फिर कोर्ट चले गए कि रिव्यू करिए। मैं तो बहुत बड़ा सत्यवादी पुरुष हूँ, मेरे से बड़ा तो सत्यवादी कोई है नहीं, मैं तो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, इसलिए आप इसको रिव्यू कर दीजिए, ये जजमेंट ठीक नहीं है। तो कहाँ गए? फिर से कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके उन्होंने केस फाइल किया। A revision petition against the order dated 7/3/2024, जो ऑर्डर मैंने पढ़ा, is stated to have been filed by the accused. कोर्ट ने लिखा कि एक रिवीजन पिटीशन फाइल किया केजरीवाल जी ने, और फिर कोर्ट आगे कहती है कि we revived, received and perused the documents. There is no stay on the proceedings. सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट कहती है, नो स्टे ऑन द प्रोसीडिंग्स। आपने रिवीजन के लिए फाइल किया केस कि नहीं, ये जो है अक्यूज्ड है, प्राइमा फेसी अक्यूज्ड है, इसको रिवाइज कर दिया जाए, सेक्शन 174 के तहत रोक लगा दिया जाए, मगर कोर्ट ने कहा नो स्टे ऑन द प्रोसीडिंग्स। कोई स्टे नहीं है जी, आप अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर सकते हो, सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो कि मैं सबसे बड़ा सत्यवादी व्यक्ति हूं, किंतु आपको स्टे नहीं मिलता है, आपको आगे जाना पड़ेगा। आगे कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है ऑफेंस अंडर द सेक्शन 174 आईपीसी बीइंग बेलेबल, accused is admitted to bail upon furnishing of personal bond in the sum of rupees 15,000 with one surety of the like amount. कोर्ट कहती है कि आपके स्टे को हम प्रोसीड नहीं, उसको रोक नहीं सकते, कोई स्टे नहीं होगा उसके ऊपर, मगर हां जो समन आपको सरकार दे रही है, एजेंसी दे रही है, आप संविधान रूप से उसमें जाना चाहिए, नहीं जा रहे हैं, उसमें संवैधानिक प्राविधान के अनुसार गिरफ्तारी भी हो सकती है, किंतु हम उसमें, वो बेलेबल है, हम उसमें आपको बेल देते हैं। तो 15,000 के मुचलके पे बाहर है अरविंद केजरीवाल, और उस पे ऐसी मूछे ताव मार रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया। वो तो ऐसे ऐसे मूछे करके कल से बता रहे हैं कि देखो जी मैं तो बेल पे बाहर हूं, मैं तो बेल मिल गया है, मुझे बेल मिल गया है। मतलब जिसको बेल मिल गया है वो कातिल नहीं है, जिसको बेल मिल गया है उसने भ्रष्टाचार नहीं किया। मतलब कुछ तो गड़बड़ी थी ना, जो बेल लेने की नौबत आई। अगर आप दूध के धुले होते, पाक साफ होते, तो बेल की आवश्यकता क्या पड़ती। अरविंद जी, आज आप उसी लीग में खड़े हो गए हो जिस लीग में सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा खड़े हैं। ये भी तो मुचलके पे बाहर है, कोई 15,000 के मुचलके पे, कोई 30,000 के मुचलके पे, कोई 50,000 के मुचलके पे। सोनिया जी ने 5,000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड में गबन किया, आज मुचलके पे बाहर है। चिदंबरम जी आज मुचलके पे बाहर है। तो बेल पे बाहर होना कोई मेरिट नहीं है, ये डीमेरिट है। आपको बेल मिला है, आपको राहत नहीं मिली है, तो बेल को राहत के रूप में प्रस्तुत मत करिए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबा हो जाएगा अगर प्रस्तुत करते चले जाएंगे, मगर फिर भी मुझे लगता है 2 विषयों की यहां सफाई त्वरित गति से करनी चाहिए। कल बता रहे थे ये दिल्ली जल बोर्ड वाला विषय क्या है जी, इस पे कहां से समन आ गया, किसी को कुछ पता नहीं है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। डॉक्टर संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं बेल जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए राहत नहीं है, अरविंद केजरीवाल जान से बच नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल को नई उपाधि बीजेपी की तरफ से आज दी गई है, एके मतलब अक्यूज्ड केजरीवाल। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को कह रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।